News 18 India। रामचंद्र की जय। यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। तो मंदिर तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाई औरंगजेब ने, और यही काशी विश्वनाथ के साथ बनारस में हुआ। अन्याय, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बेईमानी अब ज्ञानव्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। तिरी से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं कि कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। इरफान हबीब साहब खुद कह रहे हैं कि काशी और मथुरा में मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें तसव्वुर नहीं, तारीखों में दर्ज हैं। इरफान हबीब देश के प्रख्यात इतिहासकारों की फहरिस्त में शामिल है। एक इतिहासकार का काम होता है अतीत की परतों को खोदकर वो प्रमाण लाना जो तारीख का हिस्सा रहे हैं। लेकिन इरफान हबीब ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह कभी मंदिर थे और उन्हें औरंगजेब ने गिराया, ये कहते हुए भी साथ में ये कह देते हैं कि 300 साल पहले अगर मस्जिद बना ली गई तो बना ली गई, अब उसे वहाँ से हटाने का क्या मतलब? बात तारीख में हो गई, वो हो गई। वो भी अब जो मस्जिद हैं वो 300 साल से ज़्यादा पुरानी है। ये भी तो कोई आर्कियोलॉजी में किसी भी इमारत को जो इतनी पुरानी हो तोड़ना नहीं चाहिए, मस्जिद हो या मंदिर हो या कोई भी घर हो, अगर 300 साल पुराना है तो उसको छूना नहीं चाहिए। ये वही इरफान हबीब है जिन्होंने इतिहासकार के तौर पर ये साबित करने के लिए अपनी कलम घिस डाली कि अयोध्या में कभी राम मंदिर था ही नहीं। इरफान हबीब पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने राम मंदिर पर वो नैरेटिव गढ़ा जो वामपंथियों को सूट करता था, सनातन विरोधियों को सूट करता था। लेकिन आज वही इरफान हबीब मान रहे हैं कि काशी और मथुरा में मस्जिदें मंदिरों को गिराकर बनाई गई थी। के ज़माने में मथुरा में एक बहुत बड़ा मंदिर बना था बीर सिंह बुंदेला, जो जहांगीर के ज़माने में बड़े राजा थे बुंदेलखंड के। तो मंदिर तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाई औरंगजेब ने, और यही काशी विश्वनाथ के साथ बनारस में हुआ। वो इतना बड़ा मंदिर नहीं था। लेकिन वो ये कहने से अब भी नहीं चूकते कि सरकारें और अदालतें 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नजरअंदाज कर रही हैं। ये वही भाषा है जो ज्ञानवापी के मंदिर होने के सबूत आने के बाद से असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी बोल रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क समेत वो तमाम लोग भी बोल रहे हैं जो खुद को देश के मुसलमानों का ठेकेदार मानते हैं। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया, बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते। इस अन्याय को हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि हम अपने मुल्क में फसाद नहीं चाहते थे। वही अन्याय, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बेईमानी अब ज्ञानव्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। जुल्म और सितम की हद की हुई है, मुसलमानों को लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है, तमाम लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही है, देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, देश को खोखला बनाने का काम किया जा रहा है। इन तमाम तकलीफों परेशानियों के खिलाफ हमने ये तय किया है कि हमारी मौजूदगी में ये सब हो रहा है तो या तो हमें मर जाना चाहिए या हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन देश की अदालतें बार बार कह चुकी हैं कि इस कानून का मतलब ये नहीं कि ये भी पता न लगाया जाए कि किसी विशेष जगह का धार्मिक चरित्र क्या है। और जब धार्मिक चरित्र तय हो जाएगा तो ये भी तय हो जाएगा कि मथुरा और काशी पर किसका दावा सही है और किसका गलत। लेकिन जो लोग देश में अशांति चाहते हैं वो बिना सिर पैर के विरोध में जुटे हैं, और ऐसे ही लोगों को जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो वही हरकत पूरे देश में दोहराने की कोशिश होने लगती है जो हल्द्वानी में हुई।